सत्यनारायण चौधरी एक बहुत ही अमीर, इज्जतदार और उदार इंसान थे। उनके घर में सब कुछ था, धन दौलत, नौकर चाकर और एक सुंदर परिवार। उनके छोटे भाई राम, श्याम और उनकी पत्नियां, एक प्यारी बहन ज्योति और उनका सबसे विश्वासपात्र नौकर कृष्णा। कृष्णा इस घर का नौकर था, लेकिन उसका दिल मालिक का सच्चा सेवक था। वो सत्यनारायण को बाबूजी कहता था और उनके लिए अपनी जान भी दे सकता था। सत्यनारायण ने कृष्णा को हमेशा बेटे जैसा प्यार दिया। उसने उसे पढ़ाया लिखाया, इज्जत दी और सबसे ऊपर इंसानियत सिखाई। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। एक दिन सत्यनारायण के कारोबार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। कुछ दुश्मनों की चाल और कुछ अपनों की नासमझी से उनकी पूरी दौलत चली गई। दुख की बात यह नहीं थी कि पैसे गए। दुख की बात थी कि अपने बदल गए। वही छोटे भाई जो कल तक चरण छूते थे, आज उनको आंख दिखाने लगे थे। उनकी पत्नियां ताने मारने लगीं। उन्होंने कृष्णा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। फिर वो दिन भी आया जब सत्यनारायण जी ने खुद कृष्णा को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। कृष्णा ने बाबूजी के पैर पकड़कर कहा, आपका कृष्णा कभी हार नहीं मानेगा बाबूजी, मैं वादा करता हूं, एक दिन आपको फिर से आपका स्वर्ग लौटाऊंगा। कृष्णा शहर छोड़कर चला गया। उसने फिल्मों में छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कई बार भूखा रहा, कई बार अपमान सहा, लेकिन कभी झुका नहीं। उसका सपना था अपने बाबूजी के लिए फिर से एक नया घर, एक नई इज्जत और एक नया स्वर्ग बनाना। वर्षों की मेहनत के बाद कृष्णा एक मशहूर फिल्म स्टार बन गया। करोड़ों लोग उसे जानते थे, पर वो आज भी अपने बाबूजी को बाबूजी ही कहता था। जब वह लौटा तो उसके साथ दौलत थी, शोहरत थी, पर सबसे ज्यादा था वो प्यार और इरादा जो उसने बाबूजी के लिए किया था। उसने बाबूजी की खोई हुई संपत्ति वापस खरीदी, बहन की टूटी शादी फिर से कराई और उन भाइयों को माफ किया जिन्होंने उन्हें घर से निकाला था। सत्यनारायण की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू हार के नहीं, एक सच्चे रिश्ते की जीत के थे। उन्होंने कृष्णा को गले लगाकर कहा, तू नौकर नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तू मेरा सच्चा बेटा है।